क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री में हम डील करने वाले हैं ट्रायंगल्स, है ना। कैसे ट्रायंगल्स? जो यस होंगे सर। राइट एंगल। हम ओके। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल से डील करने वाले हैं। यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल से क्या समझते हो आप, क्या होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल? सर जिसका एक साइड 90 डिग्री हो, इसका हाइपोटेन्यूस हो। एक एंगल जो होता है, एक एंगल। यस सर। हाँ, एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है ना। यस सर। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम थोड़ा ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अब अगर ट्रायंगल होगा कैसा, 90 डिग्री है ना, मतलब ये जो मेरा ट्रायंगल है ये 90 डिग्री है, तो मैं कैसे पता करूंगा कि ये हाँ 90 डिग्री है? मतलब देखने पर मुझे कैसे आइडिया लगेगा कि ट्रायंगल जो मेरा गिवन है 90 डिग्री बना रहा है, कैसे पता चलेगा बताओ? सर मेजर करके, नहीं, मेजर करने की हमें जरूरत नहीं है, देखो हम कैसे प्रूफ देखेंगे। करके। यस सर। हाँ, देखो तो दो प्रूफ कर सकते आपको हैं। पता है परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर। यस सर। मतलब मान लो एक ये लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना, यस सर। इसी के में भी अगर मान लो इसकी बिल्कुल अपोजिट एक वर्टिकल लाइन बना लूं इसको टच करते हुए, है ना, यहाँ बनाऊं चाहे यहाँ बनाऊं, कोई सी भी एक, तो ये यस सर। दो दोनों जहाँ पे मीट करेंगे ना, ये, तो मैं बोलूंगा कि इस वाले लाइन की ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर क्या होता है? जब ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। आपने कभी डी वगैरह देखा होगा, है ना, डी जो हमारा होता है ऐसा होता है ना, इसमें 90 डिग्री कहाँ होता है? हाँ बिल्कुल बीच में होता है ये, सर। है ना। ये होता है हमारा 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, और यहाँ पे होता है 90 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है कैसा, ये वाला, यस एक सर। लाइन होगी, इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो हम इसे कहेंगे 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। सर क्या, आपकी आवाज़ कट रही? हाँ, अभी क्लियर है आवाज? हाँ सर, अब क्लियर है। ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि अगर एक लाइन मान लो हॉरिजॉन्टल होगी ना, तो इसको टच करते हुए जो वर्टिकल लाइन होगी, तो ये जहां दोनों मीट करेंगी ना, वहां पे हम यस। बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, क्योंकि हमने देखो डी में भी देखा 90 डिग्री कहाँ बनता है, एक वर्टिकल लाइन जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करती है ना, बिल्कुल स्ट्रेट में, तो वो हमें जो यस एंगल सर। मिलता है वो 90 डिग्री मिलता है। अब जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया है ना, एक ये ट्रायंगल बनाया, एक ये बनाया, ठीक है, और एक ऐसा कुछ ट्रायंगल बना दिया मैंने। ये 3 ट्रायंगल है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसमें से बताओ 90 डिग्री किस वाले ट्रायंगल में बन रहा है, पहले में बन रहा है, दूसरे में बन रहा है कि तीसरे में बन रहा है? सर पहले वाले में, है ना। कैसे यस पता सर। चला? एक वर्टिकल लाइन होगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। मैं बोलूंगा जहाँ पे हाँ लाइंस सर। परपेंडिकुलर होती हैं वहां पे मुझे 90 डिग्री का एंगल मिलता है। ठीक है। हाँ सर। तो जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ने वाले हैं उसमें हम डील करने वाले हैं इस टाइप के ट्रायंगल के साथ, जिसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है। यस सर। ठीक। अब ट्रिग्नोमेट्री से ही अभी आपने कुछ पिछली क्लासेस में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसे हम थ्योरम भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी पढ़ी थी। हाँ सर, ये पाइथागोरस। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? ये भी 90 डिग्री के ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है ना। यस सर। सर ये अच्छा, होती है हाँ, हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू बेस प्लस हाइट। देखो ऐसा होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसी परपेंडिकुलर को भी हम हाइट भी बोल देते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है। एक ही यस चीज सर। है दोनों। यस सर। देखो, अब ये जो मेरा ट्रायंगल है इसमें मुझे ये तो पता चल गया कि ये 90 डिग्री है ना? ठीक है। यस सर। अब ये वाली जो लाइन होती है, जो एक तरीके से मान लो कि स्लैंट लाइन होती है, ये स्लैंट लाइन है, हाँ सर। टेढ़ी लाइन है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है। हाइपोटेन्यूस। यस सर। और ये जो होती है सबसे बड़ी साइड भी होती है, मतलब राइट एंगल का जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है वो हमेशा ये वाली लाइन ही होती है, हाइपोटेन्यूस वाली लाइन सबसे बड़ी होती है। ठीक है। उसके बाद जो नीचे रहता यस है हमारा, इसको हम बोलते हैं बेस, सर। बेस। और ये वाली यस लाइन सर। होती है परपेंडिकुलर लाइन, है ना। बेस के परपेंडिकुलर है यस इसलिए सर। हम इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट होता है। तो पीजीटी हमें बताता है कि अगर मैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है ये हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के परपेंडिकुलर। बराबर होता है। ठीक है। यस सर। ठीक है, इतना आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब इसी कंसेप्ट से मान लो दो तीन चीजें हम देख लेते हैं और, है ना। मान लो मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें जो बेस है, यस सर। एबीसी मेरा ट्रायंगल है, ए बी सी, इसमें जो मेरा बेस है यस सर। उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और जो मेरा ओके। परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ मेरे पास
3 सेंटीमीटर। तो मुझे अगर पता करनी Yes. होती किसकी लेंथ, बीसी की लेंथ, मैं Python. कैसे फाइंड Yes करता? sir. पाइथागोरस से। सर हम लोग फॉर्मूले में पुट करते थे बस, और जो हाइपोटेन्यूज का था वो आ जाता। करो पुट, बताओ क्या आ रहा है आंसर। ठीक है सर। सर बेस 4 है ना? हाँ 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। सर हाइपोटेन्यूज क्या आ रही है? 5। 5 है ना, बिल्कुल करेक्ट बोला यस आपने। सर। मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर आ जाएगा 25, और एच निकालना है तो मैं इस यस सर। स्क्वायर को इधर साइड ट्रांसफर कर दूंगा, तो एच की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √25, क्योंकि मुझे पता है कि 5 यस होता सर, है। अंडर रूट। यस सर। ठीक है, करेक्ट है। अब हम आगे थोड़ा देखते हैं कंसेप्ट। यस अब सर। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रायंगल होगा ना, अब इसमें हम किसी के यस रिस्पेक्ट सर। से भी पता करेंगे। मान लो मेरा ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये बी पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ना। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो ट्रायंगल्स की तीनों एंगल्स होते हैं, देखो एंगल्स कौन कौन से होंगे। एक तो ये एंगल होगा, है ना, यस सर। जहाँ पे दो लाइन यस सर। इंटरसेक्ट करती है ना, वहाँ पे एंगल बनता है, मतलब ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट यस करती सर। है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। यस सर। बी और सी एक, ए और सर ए बी हाँ सी और सी बी ए। हाँ, मतलब एक एंगल मान लो सी के पास बन रहा है ना, एक एंगल ए के पास बन रहा है यस और एक सर। एंगल बी के पास बन रहा है, ये 3 एंगल्स बनेंगे बी का। इंटीरियर एंगल्स। यस सर। तो यस ये सर। आपको ये भी पता होगा कि इंटीरियर एंगल का सम, मतलब एंगल ए, 180 डिग्री। हाँ यस सर। बिल्कुल करेक्ट, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री 180 होता है। डिग्री। ठीक है, अब मैंने यस बोला सर। कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना? मैंने आपको बता दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ सर। तो इसमें आपको बी की वैल्यू तो पता ही होगी। अगर ये बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाँ बी की सर। वैल्यू कितना है, 90 है। 90 डिग्री। यस सर। तो अगर मान लो मैं 90 डिग्री यहाँ पुट कर देता, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इजिकल टू 180, और मैं इस बी को इधर लाके कैंसिल कर देता, तो मेरे पास यस आता सर। ए प्लस सी जो होगा ये 90 डिग्री ही होगा, मतलब ये अकेला 90 हो यस जाएगा। सर। और राइट एंगल में हाँ सर। बाकी ये जो 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 भी एंगल होंगे, इनका सम हमेशा क्या यस होना सर। चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ओके। यस सर। अभी जैसे ए सी है, कुछ भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे अगर सी होता तो ए बी का सम, मतलब बाकी जो रिमेनिंग दो एंगल्स है ना, इनका सम हमेशा आपका राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री ही 90 होना डिग्री। चाहिए। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब जितना भी हम करते हैं ना इसमें, अब जो वर्ड है इसी का हम करने वाला है, और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये आया कैसे है, ये यस ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है ट्री, है ना। ट्री मीन्स थ्री, जी। कोन यस मीन्स सर। साइड, एंड मिट्रोन मीन्स मेजर, मतलब जो हम 3 साइड्स का जो मेजर करते हैं उसी से पूरा ये रिलेशन निकल के आता है, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है यस इसमें सर। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने वाले हैं, किसके, एंगल्स के, और उसके बाद हम यस सर। पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है। ठीक है, यस सर। ठीक। अब मैं थोड़ा और इसको थोड़ा डिटेल में जाते हुए थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसी की बात करते हैं। मान लो मेरे पास ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ही है, चाहे वो इस साइड का इसका फेस हो चाहे इस साइड का फेस हो, है ना। यस सर। ठीक है, अभी देखना स्क्रीन तो क्लियर विजिबल है ना आपको, जहाँ पे भी नहीं हो तो बता देना, फोकस एडजस्ट कभी कभी सर। डिस्टर्ब हो जाता है। अभी है ना विजिबल? हाँ सर, अभी तो visible है। ठीक है, हाँ। तो अब मैंने क्या बताया, मान लो मुझे एंगल ए से मेजरमेंट करना होता, मुझे ये तो पता है, मान लो यहाँ पे मैंने ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया और यस यहाँ पे सर। मैंने सी ले लिया, तो मुझे ये पता है सी पे 90 डिग्री है। यस। एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होती, साइड अपोजिट टू सर। एंगल है ना, परपेंडिकुलर को यस हम ये सर। भी कहेंगे साइड अपोजिट टू एंगल एंगल ए, ए। मतलब एंगल ए के बिल्कुल अपोजिट साइड, ये देखो एरो लगाया मैं, इसके बिल्कुल अपोजिट में जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यस सर। और एंगल ए का बेस क्या होगा, साइड एजेंट टू एंगल ए, मतलब इसके बिल्कुल जस्ट पास वाली साइड। ठीक है, यस सर। ये हो जाएगी यस सर। एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस, है ना। बेस। यस सर। इसे आप नोट करते चलो, यस सर। साइड एजेंट टू एंगल ए। ठीक है, ये मैंने ए यस के सर। रिस्पेक्ट में बात करी, तो बताओ इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी होगा, है ना। हाँ सर, बीसी होगा। बीसी हो जाएगा ए के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू यस एंगल ए, सर। है ना। यस परपेंडिकुलर सर। बीसी हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, सर बेस हो जाएगा ए ए सी। सी, है ना, ए टू सी, ये बेस हो जाएगा।
ठीक है, इतना आपको क्लियर है। हाँ सर। अब मान लो मैं करता बी के रिस्पेक्ट में बात करता, एंगल बी है ना, मतलब ट्रायंगल यही रहने दो, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया है, यस सर। इसमें वही सेम बनाऊंगा, ए बी सी, नहीं सी और यहाँ पे बी। अब मैं किसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा, एंगल बी। एंगल बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, एंगल बना लिया मैंने। यस अब इसके लिए बताओ यस परपेंडिकुलर क्या होगा। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही सर। रहेगा, जो स्लेंट वाली लाइन रहेगी। सर इसके लिए परपेंडिकुलर रहेगा ए सी। हाँ, मतलब साइड अपोजिट टू एंगल बी है ना, यस सर। इसकी अपोजिट वाली साइड इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो इसकी अपोजिट परपेंडिकुलर साइड है रहेगी। ए सी है ना। यस सर। और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, इसके जो एजेंट में तब साइड बेस हो जाएगा। बी सी, यस मतलब इसकी सर। जो बिल्कुल पास वाली साइड बी है सी। यस सर। बी सी। अगर इसमें अभी कंफ्यूजन हो ना, तो इसी ट्रायंगल को आप ऐसे भी तो बना सकते हो। मान लो इस ट्रायंगल को मैं ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसा ऐसा करते हुए इस साइड को रोटेट कर देता हूँ, है ना, तो देखो कैसा हो जाता, यस सर। बी सी ऐसा बना देता और ये हाँ हाइपोटेन्यूज यहाँ चले सर। जाता और ए यहाँ जाता। अब देखो, अब वही। तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि बी सी ही बेस है और यही परपेंडिकुलर है ना। यस सर। तब तुमने क्या किया, ट्रायंगल को यस सर। यहाँ से उठा के रोटेट कर दिया, ठीक है। बट हम बार बार तो रोटेट यस सर। करके देखेंगे नहीं, तो हम एक बार माइंड में बिठा लेंगे कि जो भी हमें एंगल हाँ दिया होगा ना, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही होगी, चाहे बी के चाहे सी के, तो मुझे अगर परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा यस तो मैं सर। सीधे बोल दूंगा कि साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल और बी। यस साइड, सर। हाँ, और साइड यस एजेंट सर। टू गिवन एंगल, ये मेरा बेस हो जाएगा। और जो साइड बच गई वो मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो अब हम देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं। यस सर। कभी पहले सुने, नाम सुने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के। नहीं सर। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्या होते हैं। बेसिकली जो हम देखते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये तीन होते हैं जनरली। कौन कौन से होते हैं, एक होता है साइन, है ना, दूसरा होता है कोसाइन और थर्ड होता है टेंजेंट, है ना। यस सर। फिर इसे ही हम आगे शॉर्ट फॉर्म यूज करके बोलते हैं, तो हम बोलने लगते हैं इसको साइन, कोसाइन को बोल देते हैं हम कॉस और टेंजेंट को हम बोलते हैं टेन, ठीक है। यस सर। अब इसके आगे मुझे कोई एंगल लेना होता है, एंगल ए होता है या तो बी होता है या तो सी होता है। तो जनरली मान यस लो सर। कोई एंगल जब हमें नहीं दिया होता तो हम सीधे सीधे ले लेते हैं थीटा, है ना। मान लो कोई मेरा एंगल होता है थीटा, तो मैं उसे क्या लेता हूँ, यस सर। जनरली उसे थीटा कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। चलो ओके। यस सर। अभी हम देख लेते हैं कि इसके कुछ रेशियोज होते हैं पर्टिकुलर, वो हमें याद करने पड़ते हैं ना, तो हम उसे पहले देख लेते हैं कि कैसे ये बनते हैं। उसके बाद में तुम्हें तरीका बताऊंगा, उससे तुम आराम से इजीली उसे याद कर पाओगे, ठीक है। यस चलो, सर। तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट लगेगी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, के साथ साथ में आप नोट डाउन भी करते जाना। ठीक है सर। ट्रायंगल मैंने लिया है ए बी सी, ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेनियस। अभी मैं ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में। यस सर। हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा यस सर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। यस। तो अगर मुझे साइन ए का अगर मुझे रेशियो निकालना होता है ना, साइन ए, यस सर। तो ए के रिस्पेक्ट में बात करता है मैं, साइन ए यस में से सर। बोलता है कि परपेंडिकुलर को आप ऊपर रखो ना, यस सर। अपॉन में लिखो आप हाइपोटेनियस, ठीक है। ये होता है मेरा साइन का रेशियो ना। ओके। तो अभी यस इस सर। केस में आप बताओ क्या हो जाएगा, ये साइन ए सर जो इस है केस में। यस सर। परपेंडिकुलर क्या है, सर। सर बी सी। हाँ, ये हो जाएगा बी सी अपॉन सर हाइपोटेनियस ए सी। यस सर। ए सी, ठीक है। ये मेरा होता है साइन का यस सर। रेशियो इस केस में ना। तो इसे मैं ऐसे याद रखता हूँ यस कि सर। साइन का जो रेशियो होता है इसे मैं याद रखता हूँ पी अपॉन एच, ये आप याद रखना। साइन हमेशा होता है पी पी अपॉन अपॉन एच। ओके। परपेंडिकुलर अपॉन यस सर। हाइपोटेनियस। यस सर। इसी तरह मैं अगर बात करूँ कोसाइन की, जिसे हम आगे चल के कॉस बी बोलेंगे, अगर मैं कोसाइन ए निकालता है ना ए, तो ये क्या हो यस सर। जाता है मेरा, कोसाइन ये ए। हो जाता बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यस सर। तो इस केस में बताओ फिर ये क्या बन जाता, सर इस केस में था ए बी अपॉन ए सी। बिल्कुल करेक्ट ना। इसे हमें कैसे याद रखेंगे, हम इसे याद रखेंगे बी अपॉन एच,
यस सर, बी अपॉन एच। ये याद रखना है आपको। और इसी तरह मैं अगर tan का निकालता, टेंजेंट निकालता ए के रिस्पेक्ट में, tan a निकालता, तो ये हो जाता सर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, हाँ, सर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस, बिल्कुल करेक्ट। तो इस केस में ये बन जाता मेरा BC बाय AB, है ना। इसे मैं याद यस रखता हूँ सर, P बाय B, बी। ठीक है। यस सर। तो इसे याद करने का तरीका क्या होता है ना? पढ़ा है कि आपने कैसे याद करते हैं इसको? नहीं सर। ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसे याद रखते हैं ऐसे, आप लिखोगे पंडित, बद्री, प्रसाद, फिर हर, हर, भोले, ओके। ठीक है। ये तो जी सर। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, ठीक है। ओ यस सर। अब देखो ये जो है पहला वाला, ये बन जाता है साइन, साइन, यस सर। ये बन जाता है कॉस, और ये बन जाता है टेन, ठीक है। टेन, नोट कर यस लेना सर। आप ये पंडित बद्री प्रसाद हाँ वाला सर। concept। तो ये हमारे बेसिक है, तो इन्हें हमें याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यस सर। अब अब हमने क्या देखा, साइन, कॉस और टेन देखा, है ना। तो एक चीज मैं आपको और यस सर। बताते चलता हूँ ना, चलो। एक चीज आपको और बता देता हूँ कि जो साइन होता है मेरा, इसी का रेसिप्रोकल मतलब 1/cosec होता है, ठीक है। ठीक है, समझे? यस सर। यस मतलब सर, एक सर एंगल होता है कॉस साइन, से। ये होता है 1/cosec यस सर। थीटा। तो मैं अगर cosec थीटा निकालता, मतलब cosec a निकालता, तो जो भी मैंने साइन निकाला हुआ है, जो भी मैंने साइन निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है, P/H। यस सर। तो cosec क्या हो जाएगा, उसी का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, P हो जाएगा H/P, उल्टा, यस सर, एच अपॉन पी, यस सर। ठीक है। ये भी याद रखना कि साइन जो थीटा होता है वो होता है 1/cosec यस सर। थीटा, उल्टा होता है मतलब, है ना, साइन का उल्टा होता है cosec, ठीक है। यस सर। इसी रिलेशन को मैं आगे बढ़ाऊं, तो जो मेरा cos थीटा होता है, जिसे हम कोसाइन बोल रहे थे अभी तक, वो किसका रेसिप्रोकल यस होगा, सर। वो होगा sec थीटा का, ठीक है। यस मतलब सर। आप बोलो कि cos जो होता है वो sec का उल्टा होता है ना। तो cos हमने क्या यस पढ़ा सर। था, B/H। यस सर। तो जो sec हो जाएगा, ये उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब H/P। बी, यस सर। अब इसी में एक थर्ड एंगल और निकल के आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड एंगल जो होता है यस उसे सर। बोलते हैं टेन थीटा, है जो अभी हमने पढ़ा। ये किसका उल्टा होगा, 1/cot थीटा, मतलब एक दूसरे के दोनों रेसिप्रोकल हो गए, ठीक है। यस सर। तो अगर मैं आपसे बोलता कि आप मुझे निकालो cot थीटा, तो आप क्या करते, टेन थीटा जो निकला है, टेन थीटा निकला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो यस इसी सर, का बेस। अगर आप उल्टा कर देते, रेसिप्रोकल कर देते, तो हो जाता बेस अपॉन यस परपेंडिकुलर, सर। है ना। परपेंडिकुलर, यस सर। हमने जस्ट उसको रिवर्स कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर हाँ। बना दिया, ठीक है। यस। यस सर। हाँ, तो ये तीन आप भी एंगल लिख लो कि साइन होता है 1/cosec थीटा, कॉस होता है 1/sec थीटा, और टेन होता है 1/cot थीटा, ठीक है। यस सर। अब ये जितने भी हमने बात करी, ये तो हमने अभी सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में बात करी, है ना। हाँ सर। ये हमने ए के रिस्पेक्ट में बात करी। अब मान लो मुझे सी के रिस्पेक्ट में यही निकालना होता, अगर मुझे सी के रिस्पेक्ट में बात करनी होती, तो क्या हो जाते, यस सर। क्या चेंज आता है इसमें बताओ। अभी तो हमने साइन ए फाइंड किया, हाँ सर। साइन ए। सर साइन सी। हाँ, अब मुझे मान लो अगर निकालना होता साइन सी, कॉस यस सी, सर। टेन सी, है ना। उसके बाद मैं और निकालूंगा क्या, कॉसेक सी, सेक सी, सर और 10। कॉट, सर कॉट। कॉट सी, है ना। कॉट, यस सर। ये मुझे सारे रेशियोज अगर निकालने होते, तो अब मैं सी के रिस्पेक्ट में बातें करता, यहाँ से मैं देखता, है ना। यस सर। तो सर यहाँ से देखता तो, परपेंडिकुलर अपन। हाँ सर बताओ ए साइन बी सी क्या, अपॉन बी सी। साइन सी क्या निकलेगा, सर ए बी अपॉन बी सी। नहीं सर, सॉरी, बी सी अपॉन ए सी। बी सर सी बेस अपॉन, इसका। देखो अब सर चेंज हो बेस जाएगा ना। इसका बी सी रहेगा ना। यस सर। अब देखो चेंज हो जाएगा, अगर मैं सी के रिस्पेक्ट में बात करता तो मैंने बोला था परपेंडिकुलर जो होगी इसके अपोजिट में होगी, यस ना। सर, ए बी। मतलब ये जो मेरा बेस था, अब ये सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, है ना, ये पी बन जाएगा, ठीक है। यस सर। यस और सर। इसकी जो बिल्कुल साइड वाली है, एजेंटेड साइड, ये मेरा बेस बन वो जाएगी। बेस हो जाएगा। और यस सर। हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सेम रहेगा, यस सर। अब यस बताओ, सर। हाँ अब सर बताओ कि ए साइन बी सी क्या अपॉन। होगा। सर साइन सी होगा ए बी अपॉन बी सी। हाँ, साइन सी मुझे पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब ये हो जाएगा ए बी यस अपॉन सर। बी सी, है ना। इसी तरह सर सारे एंगल बताओ मुझे, कॉस सी क्या होगा, सर कॉस सी होगा बी सी अपॉन ए सी।
कॉस सी को पहले आप ऐसे लिखोगे, कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। फिर आप ये लिखोगे सर बेस बेस है अपॉन मेरा बीसी BC और अपॉन हाइपोटेनियस है AC। एसी, करेक्ट है, यहाँ पे भी यस एसी सर, है। इसी तरह टेन की बात करूँ तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, बी बाय अपॉन बी। बेस। यस सर। परपेंडिकुलर सर अभी A के केस में है ए बी, है ना, AB अपॉन BC। यस सर। ए बी अपॉन बी सी। अब कॉसेक निकालना है मुझे, तो मुझे पता है कॉसेक जो होगा ये हमेशा साइन का उल्टा होगा, तो जो मैंने साइन निकाला उल्टा है ए रहेगा बी सर। अपॉन ए सी, इसका उल्टा करके लिख दूंगा तो ए सर सी अपॉन ए बी। सर BC अपॉन AB। यस सर। इसी तरह मैं सेक निकालूंगा तो कॉस का उल्टा यस करके लिख सर। दूंगा, तो कॉस निकाला था मैंने बी सी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन यस सर बी AC सी। अपॉन BC। यस ठीक है, सर। अब मैंने बताया था आपको कॉट जो होगा ये टेन का उल्टा होगा, तो टेन जो निकाला यस है ए सर। बी अपॉन बी सी, तो आप इसको उल्टा करके लिख दोगे रेसिप्रोकल करके, तो बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। यस सर BC ठीक है, अपॉन AB। इस तरीके से हम सारे यस सर। एंगल्स फाइंड करते हैं। ठीक है, यस सर। अब चलो हम देख लेते हैं कि इसकी क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। यस सर। अब रिमार्क में आप ये नोट कर लेना, एक रिमार्क डाल के नोट कर लेना, द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, है। यस सर। चलो अब हम देखते हैं कि इस पे इसी मतलब रेशियो का यूज करते हुए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, हम ये देख लेते हैं। यस सर। ठीक, तो एग्जाम्पल से ही देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि वन टेन ए है, जो है ना टेन ए है, इसकी वैल्यू आपको दी है 4/3। तो यस सर। आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए, ये आपको फाइंड करना है। यस सर। कभी किए हैं ऐसे सवाल, आपने ट्राई किए हैं कि एक मैं बता दूं नहीं आपको सर। फिर? नहीं किए, ठीक है। सर नहीं नहीं सर। पहली बात तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री की। यस सर। अब हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री होगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, यस सर। ठीक है, बना लेते हैं। अब मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब उसने मुझे दे के रखा यस। है जो टेन ए है ना, ये कितना है 4/3। ठीक है, यस सर। मतलब अगर कोई ट्रायंगल होगा तो टेन ए क्या पढ़ा हुआ था मैंने, मैंने अभी पढ़ा था, देखो यहाँ पे टेन है, टेन ए होता है पी अपॉन बी। यस सर। मतलब 4/3 को परपेंडिकुलर मैं ऐसे अपॉन। लिखूंगा पी अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर जो है ये यस 4 सर। है और बेस जो है ये कितना है यस सर। 3 है। 3 है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा होता तो ए 90 डिग्री तो नहीं होता, यस है ना, सर। क्योंकि हमने देखा था कि 90 डिग्री के बेस दो ही एंगल बचते हैं हमें। तो मान लो ए या तो यहाँ हो यस जाता सर। या तो ए यहाँ होता, है ना? हाँ। ये वाला जो एंगल होता है ये होता 90 डिग्री। यस सर। तभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री हमेशा 90 डिग्री के जस्ट बाजू वाले पे लगाते हैं, इस पे कभी हमारी आइडेंटिटीज नहीं लगती, इसके लिए होती है। ठीक है, यस सर। अब मैंने मान लिया कि ये वाला जो मेरा एंगल है ये ए होता है ना, ये मैं ले लेता हूँ बी यस सर। और ये ले लेता हूँ सी, तो मुझे इसके यस सर। रिस्पेक्ट में चीजें दी हुई है। तो इसका परपेंडिकुलर अगर मैं ए हाँ से सर। मेजर करता तो परपेंडिकुलर क्या होता है, यस। बिल्कुल जो इसके अपोजिट साइड है, अपोजिट यस साइड सर मतलब बी सी, BNC। है ना। BC। यस सर। तो बी सी की लेंथ उसने दे के रखी है 4, यहाँ से यहाँ तक। देखो 10 का यस रेशो सर। दिया है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे के रखा है, जो मुझे पता है यस सर। परपेंडिकुलर 4 और बेस 3, यस सर। है ना। तो बी सी हो जाएगा मेरा कितना 4 और बेस कितना हो जाएगा 3। एंगल के बिल्कुल एजेंट यस साइड सर। जो है वो मेरा बेस हो जाता है, मतलब ए बी की उसने वैल्यू देके रखी है 3। यस सर। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अब मुझे दो वैल्यूज पता है, एक तो बेस पता है और एक परपेंडिकुलर पता है, तो मैं हाइपोटेनस फाइंड कर परपेंडिकुलर। सकता हूँ किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यस सर। बताओ क्या आने वाला है मेरा, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आने वाली है, सर 5 आएगी। 5 आएगी, करेक्ट है। यस सर। तो हमें पूरा ट्रायंगल मिल गया है, आपका यस हाइपोटेनियस आ सर। गया 5 ए के रिस्पेक्ट में और बेस आ गया 3 एंड परपेंडिकुलर 4 आ गया। तो अब इसने पूछा क्या है, इसने मेरे से पूछा है कि हमें 10 तो ए तो दिया हुआ है, बट अदर जितने भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो हमें सारे फाइंड करने हैं। मतलब देखो मुझे क्या हाँ सर। निकालना है, मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ठीक है, यस सर। तो कॉस एंगल, निकालना है। हाँ तो यस मतलब मेरे सर। को साइन ए निकालना पड़ेगा, कॉस ए निकालना पड़ेगा, और टेन ए तो उसने देख ही रखा है, फिर कॉसेक ए निकालना पड़ेगा, यस सर। फिर यस सेक सर। ए निकालना पड़ेगा और फिर कॉट ए निकालना पड़ेगा। यस सर। ट्राई करो, आप बताओ क्या आने वाला है। पहले तो इसके रेशियोज याद करने के लिए लिखो कि साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
cosec a हो जाएगा बिल्कुल sin का रेसिप्रोकल मतलब h by b, sec हो जाएगा cos का रेसिप्रोकल मतलब h by b, और cot हो जाएगा यस tan सर। का रेसिप्रोकल मतलब b अपॉन b। अब बस वैल्यूज देख देख के रखनी है आपको, है ना? बताओ। हाँ सर, sin A हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाई। सर 4 अपॉन हमारा रहेगा 5। 4/5 है ना? यस सर। करेक्ट है। cos बताओ। एंड ये रहेगा सर 3 अपॉन 5। हाँ ये भी करेक्ट है। यस cosec सर। जो है, एंड सर ये 5 अपॉन 4। बिल्कुल सही। यस सर, ये हो जाएगा 5 अपॉन 3। हाँ, और cot एंड ये जो हो है जाएगा सर 3 अपॉन 4। यस सर। 3/4 है ना, जो भी हमें दिया इसका उल्टा है ना। तो ये तो हमने सारा यस अभी सर। a के रिस्पेक्ट में निकाला है ना। हाँ अभी हमें सर। प्रैक्टिस करनी है तो हम इसको ही c के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना। मतलब इसने यस सर। अभी एंगल a के रिस्पेक्ट में पूछा था। अब यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा यस और सर। बढ़ा देता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ फाइंड हाँ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद द एंगल c। ठीक है, अभी आपको यस सर। c के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करने हैं। sin C तो हो जाएगा हमारा साइन बोलते थ्री हैं, अपॉन साइन। फाइव यस सर, sin C हो जाएगा 3/5। एक मिनट, सर cos। देखो यस अब मैं सर। अगर c के रिस्पेक्ट में बात करता, इस वाले क्वेश्चन में मैं अगर c के रिस्पेक्ट में बातें करता, यस पहले तो मैं देख लेता हूँ मेरा परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाता। अगर सी के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये जो है 3 ये मेरा परपेंडिकुलर बन यस जाता है ना सर, इसके अपोजिट, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यस बेस सर, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा। यस सर, तो 4 बेस। हाइपोटेन्यूज तो 5 हो जाएगा। अब बताओ साइन क्या बता रहे थे, साइन सी। सर sin है 3/5। ठीक है 3/5, और सर cos है 4/5। कॉस सी हो जाएगा 4/5। यस ठीक है, सर। एंड सर cosec रहेगा 5/3। ठीक है 5/3 उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यस सेक सर। हो एंड जाएगा sec रहेगा सर 5/3। 5/4, कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे। 5 यस सर, सॉरी 5/4। एंड सर cot रहेगा हमारा सर पर बेस अपॉन cot हमारा परपेंडिकुलर है ना, मतलब परपेंडिकुलर 4/3। 3। ठीक है, यस तो सर। ये हमने सी के रिस्पेक्ट में भी देख लिया कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट यस चीज सर। ये है कि आपको पहले ना देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि आप कौन सा एंगल पूछा है ना। अगर ए पूछा होगा तो उसके यस रिस्पेक्ट में सर। परपेंडिकुलर और बेस दूसरे होंगे, और अगर सी पूछा होगा तो उसके यस रिस्पेक्ट में सर। परपेंडिकुलर और बेस दूसरे होंगे। ठीक है, यस सर। यस। एक चीज और देख लेते हैं ना कि रेशियोज रहता है ये, तो रेशियोज से हमें कोई अंतर नहीं वाला है, आने वाला है ना। मान लो अगर मैं बात यस करता, सर। एक छोटा सा एग्जांपल से, रेशियोज होते हैं तो रेशियोज तो बराबर ही होते हैं, चाहे मैं अगर 1/2 लिखूं या फिर 4/8 लिखूं या फिर 8/16 लिखूं, तो ये सारे रेशियोज हैं, और दो सबको कैंसिल करने के बाद मेरे को फाइनल क्या मिलने वाला है, 1/2 ही मिलने वाला है ना। यस सर। ठीक है, तो अगर कोई ट्रायंगल होगा, मान लो एक ट्रायंगल मेरा ये है जिसका मैंने नाम रखा है ए सी, और बी, बी वाला एंगल ये है, और एक ट्रायंगल है यस जिसकी सर। साइड थोड़ी बड़ी है, ये ट्रायंगल है ना। इस ट्रायंगल के मैंने नेम किया पी क्यू आर, है ना। ठीक है, तो इसमें आपको ये यस समझना सर। चाहिए कि ये वाला जो एंगल होगा ये भी कोई रेशियो होगा और ये भी कोई रेशियो होगा, है ना। अगर मैं साइन कॉस टैन के बारे में बात करूँ, क्योंकि हमने पढ़ा है इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, यस सर। तो ये भी सेम होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि जो आपका आने वाला है साइन बी, है ना, ये किसके बराबर यस होगा, सर। साइन ये होगा साइन क्यू के बराबर। ठीक है, और जो एंगल बी है ये एंगल क्यू के बराबर होगा। ठीक है, इतना बस समझना, इसमें ज्यादा अभी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है यस ना? सर। मतलब ये समझ लो आपकी रेशियोज जो है ये हमेशा सेम होने वाले हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो अभी इसी से रिलेटेड है ना, थोड़ा एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है क्वेश्चन सर। आपको बोल रहा है कि आपको एक ट्रायंगल कंसीडर करना है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी बी। अब देखो ये जो लिखा होता है ना, जैसे अभी ट्रायंगल लिखा हुआ है ए सी बी, इसको लिखने के तरीके में भी बहुत चीजें छुपी हुई होती है। कैसे छुपी हुई होती है, आप हमेशा ध्यान देना है कि अगर कोई ट्रायंगल यस बना सर। हुआ है ए सी बी और बोला है कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यस सर। जो बीच में लिखा होता है ना यहीं पे ये राइट एंगल हो रहा होता 90 डिग्री। है ना। यस सर। मतलब मेरे को एक ट्रायंगल बनाना है, बीच में क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, मतलब सी पे ही ये 90 डिग्री होगा।
बाकी पे ए 90 और बी डिग्री कहीं है, भी हो यस सकते हैं मेरा, ठीक है। यस यस मैं अगर ऐसे ही बोलता कि अगर ट्रायंगल बी सी ए बोल देता, जिसमें भी बीच में क्या है, सी है, सी है, यस सर तो ये भी सी पे 90 डिग्री हो जाता। अब मैं अगर ट्रायंगल बोल देता यस ए सर। बी सी, तो अब ये ट्रायंगल ए बी सी है, बीच में क्या है, बी इसमें पे बी है, होता है, तो ये बी पे बी है 90 सर, डिग्री बी हो पे जाता। 90 डिग्री। ठीक है, ये भी चीज यस समझने सर वाली है, ये भी नोट। तो अभी एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ए सी बी, है ना, यस सर उसमें आपको दिया हुआ है कि ए बी की लेंथ, जो ए बी की लेंथ है वो 29 यूनिट है, मतलब मान लो 29 यस ही है, और जो बी सी की यस सर लेंथ है 29। वो 21 है। यस सर। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना सर है, एसी की। हाँ, उसने ये भी बोल के रखा है कि जो एंगल बी है ये थीटा है, यस सर। मतलब ये वाला जो एंगल है इसको मैंने थीटा बोल दिया, ठीक है। यस सर। तो आपको फाइंड करना है, पहला तो ये निकालना है कि कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। दूसरा आपको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। अब देखो ये जो स्क्वायर लिखा होता है, ये होता क्या है, जैसे हम कोई नंबर पे स्क्वायर लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2। ओ यस इसी सर तरह 2 अगर एक कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशो पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये बीच में लिखते हैं हमेशा कॉस स्क्वायर छोटा सा और फिर ये थीटा, ऐसे ही साइन स्क्वायर और थीटा ऐसे नोट करते हैं। और ये भी सेम चीज रहती यस है, सर। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा थीटा। यस सर। होता है, ठीक है। यस सर। तो ट्राई करो, आप इसे कोशिश करो करने का। पहले तो सर तो पाइथागोरस से, हाँ पाइथागोरस पाइथागोरस से से सर। थर्ड साइड निकालो, है ना। फिर अभी हमने देखे थे यस सर। कॉस साइन के रेशो कैसे निकालते हैं, उसी से आप रेशो निकालो और फिर ट्राई करो फाइंड करने का। यस सर। सर परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 400, तो सर हाँ ये स्क्वायर किसका रहेगा? अच्छा 20। 20 का रहेगा, बिल्कुल करेक्ट, 20 इंटू यस 20 सर। हो जाएगा 400 है। यस सर। अगर सर कभी, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती क्या सर, निकालने की? जैसे अगर हाँ बस बोलो बोलो। सर जैसे जैसे लास्ट में परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू कोई सा भी नंबर हो सर, सर 400 तो इजी था, इसलिए मतलब पता चल गया कि इसका स्क्वायर। देखो ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो कोई भी नंबर अंदर आता है, अंडर रूट के अंदर, है ना, यस सर। तो उसके हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं, जैसे मान लो अभी 400 आया, तो कभी अटको ना, यस तो ट्राई करो उसके फैक्टर बनाने की। फैक्टर कैसे बनाओगे, 400 को लिख सकते हो 40 इंटू 10, है ना, यस सर। फिर यस से सर। फैक्टर बना लो। मतलब ऐसे फैक्टर बनाओ जिसको आपको, जिसके आपको रूट्स पता है। जैसे मैं अगर बताता तो 400 को मैं लिख सकता था, एक मिनट रुको, है ना, हाँ सर। तो मैं 4 के अगर फैक्टर बनाता 400 के, तो मैं इसको लिख देता, मुझे किसके फैक्टर पता है, किसका स्क्वायर पता है, 4 का स्क्वायर पता है और 100 का स्क्वायर पता है। यस सर। 100 का मुझे पता है 10 होता है और 4 का होता है 2। यस सर। तो मैं यस सर। 400 को लिख लेता क्या, 4 इंटू 100, 400 हो जाता, यस सर। ठीक है। उसके ऊपर अंडर रूट लगा यस हुआ सर। है। अब इसका एक कंसेप्ट ये भी आता है कि मान लो दो नंबर्स लिखे हुए हैं इंटू में, है ना, दो नंबर्स किसमें लिखे हुए हैं, यस इंटू सर। में, और उनके ऊपर पावर सेम है। यस सर। दो नंबर्स लिखे होते हैं इंटू में और उनकी पावर सेम है, तो ऐसे नहीं करता कैसे, अगर अंडर रूट आपके लिखा हुआ है 400, यस सर। विजिबल है ना इसके, हाँ सर visible है। तो अंडर रूट आपका 400 लिखा हुआ है, तो मुझे ऐसे पहले इसके फैक्टर बनाता जो मुझे पता है जिसके फैक्टर, तो 400 को मैं लिख देता, अंडर रूट तो चल नहीं देता, और मैं लिख देता 4 इंटू 100। 100। यस सर। अब मुझे पता है कि अगर किसी ये कंसेप्ट आता है कि अगर a इंटू बी की पावर n हो ना, a इंटू बी की पावर n यस हो, सर। इंटू में है दोनों, तो मैं इसे अलग अलग करके लिख सकता हूँ। मैं इसे लिख सकता हूँ a की पावर n इंटू बी की पावर n, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। यस सर। तो अगर तुम्हें पता है कि अंडर रूट जो होता है इसे मैं कौन सी पावर बोलता हूँ, अगर अंडर रूट a लिखा है तो मैं इसे लिख सकता हूँ a की पावर 1/2। यस सर। तो अगर अंडर रूट को मैं लिखता हूँ a की पावर 1/2, ठीक है, यस सर। अंडर रूट मतलब होता है पावर 1/2। तो अगर मैं इसे लिखता तो मैं इसे लिख सकता था क्या, 4 इंटू 100 की पावर 1/2, ठीक है। यस सर 1/2।
अब मैंने बोला कि इस कंसेप्ट का यूज करते हुए तुम क्या करते हो, दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो। तो तुम लिखते 4 की पावर 1/2 और 100 की पावर 100 की 1/2। पावर। 1/2 यस को तुम अगर ऐसे ही छोड़ देते, ऐसे ही छोड़ देते, तो √4 इंटू √100। अब √4 यस तुम्हें सर। पता है 2 होता है, और √100 होता है यस 10, सर। मतलब 10 इंटू 10, ये 10 का स्क्वायर है, ये 2 का यस स्क्वायर सर। है। तो ये सीधे तुम निकल के आ जाता 20, है ना। तो यस ये सर। तब करना जब कहीं अटक रहे हो ना। तो यस सर सर। ट्राई करना है कि छोटे छोटे मैं इसको फैक्टर बना लूँ, और कभी फैक्टर बनाने में भी दिक्कत है, बहुत बड़ा नंबर हो तो एलसीएम लेके फैक्टर बना लेता हूँ, उससे काफी इजीली हो जाएगा। ठीक है। ओके वैसे सर। यस सर। अगर हाँ, इसमें 95% होता ये है कि राइट एंगल यस सर। ट्रायंगल जब आपका दिया हुआ होता है तो कोई ना कोई नंबर में यस निकल सर। के आ ही जाता है ना, कोई मतलब हमें उसका स्क्वायर अच्छा, मिलने ही वाला है, ये तो चीज किसी न ध्यान किसी का रखना। स्क्वायर मिल जाता है। हाँ, किसी ना किसी का यस स्क्वायर सर। मिल ही जाएगा 99% केस में। तो देखो अभी इस केस में यस अगर सर। मैं देखता तो ये मेरा 21 था, BC, यस सर। और ए ट्वेंटी बी जो था मेरा सर, हाँ हाइपोटेन्यूज सर। 29 था, और अभी मैंने 29 निकाला था। है यस आपने क्या कि जो AC है, यस सर। ये AC जो है ये कितना आया है, सर 20। 20 आया है। अब आपको क्या निकालना यस। है, आपको निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ट्राई करो एक यस बार। सर, लेकिन अब सर किसके पर्सपेक्टिव से निकालिए, हाँ मतलब कौन से एंगल से? हाँ, वही वही चीज देखो, अभी इसने बोला था ना आपको एक चीज और दी थी, यहाँ देखो ध्यान। यस सर। यहाँ पे इसने बोला था आपसे क्या कि एंगल बी इज इक्वल टू थीटा, मतलब एंगल बी को उसने थीटा बोला है ना। ओ। तो इसने यस यस पूछा सर, क्या मतलब कॉस, एंगल बी के पर्सपेक्टिव। हाँ इसने पूछा कॉस स्क्वायर थीटा, तो सीधे सीधे इसने पूछा है कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, है ना। उसके यस परस्पेक्टिव सर। से ही उसने पूछा हुआ है, तो उसके ही हिसाब से आप निकालो। यस सर। बताओ क्या आने वाला है। पहले कॉस थीटा निकालोगे, फिर उसका स्क्वायर कर यस दोगे। सर। सर 29/20 आ रहा है, और नहीं, उल्टा उल्टा उसका उल्टा इंटू निकाल कर। दिया। देखो एंगल बी से निकालूंगा तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा सर कॉस रहेगा सर, बेस बेस अपॉन अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेन्यूज 21/29, है ना। सर 21/29। और साइन क्या हो जाएगा, सर साइन रहेगा हमारा पी अपॉन एच कलर तो 20/29। 20/29। यस सर। ठीक है। अभी आपको इसका स्क्वायर करना है, मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर। यस सर, कॉस थीटा स्क्वायर। तो 21/29, देखो मैं बता देता हूँ करके। तो ये हो जाएगा ट्वेंटी यस सर। वन सर। बाय ट्वेंटी नाइन का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब यस ट्वेंटी बाय सर। ट्वेंटी नाइन का क्या होल स्क्वायर। ठीक है। अभी दोनों को ऐड यस करना सर। है, तो ऐड करने से पहले मैं ये देख लेता हूँ कि नीचे तो दोनों में 29 का स्क्वायर है, मैं इसे भी ऐसे लिख सकता हूँ 21 का, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी करूंगा, देखो कैसे मैं इसे लिख सकता हूँ 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। सर बट हम लोगों ने वहाँ पे स्क्वायर क्यों लगाया? 21/29। देखो यहाँ पे मुझे पूछा ही था ना, मुझे पूछा था कि कॉस थीटा, यस सर, कॉस कॉस थीटा थीटा एंड। का स्क्वायर, ऊपर देखो 2 लिखा हुआ था, पावर 2, हाँ सर। प्लस हाँ सर। साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर। ओके। तो इसलिए यस मैंने सर। क्या निकाला, पहले कॉस थीटा निकाला, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, फिर स्क्वायर कर प्लस दिया सर। साइन थीटा निकाला, फिर उसका भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है। स्क्वायर कर दिया। यस सर। हाँ, तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन करता तो देखो क्या हो जाता है, ये नीचे बन जाता 29 का स्क्वायर, है ना। आप यस सर। निकालो 29 का स्क्वायर, देखो एलसीएम भी वही आ जाता, दोनों में सेम है, तो सर नीचे तो 20। यस 29 सर। का स्क्वायर ही एलसीएम आ जाता है। और जब नीचे का सर एलसीएम सेम होता है तो, 29। है ना, ऊपर का एज इट इज लिख देते हैं हम, है ना। यस सर। यस सर। सर ऊपर आ 29 का जाता, स्क्वायर आ रहा है 841। हाँ ऊपर आ जाता 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, है ना। प्लस 20 का स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर आया आपका 841। 841। ऊपर यस वाले को सर। कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। तो सर 21 का, 21 का आ रहा है 441। हाँ, और 20 का तो अभी हमने निकाला था 400, है ना। यस सर, 400। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है, 400 प्लस 441। सर 842। 842 अपॉन 841। सर 841/841, सॉरी। अच्छा सर। सर प्लस करना है। तो ऊपर देखो, ऊपर भी 841 आया और नीचे भी 841 आया, ठीक है। यस सर, 841/841। इसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, यस सर। तो कैंसिल 1। करने पे मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1। है ना। यस सर। तो मुझे क्या पता चला कि जो मैंने आंसर निकाला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 आ रहा है ना। यस सर। ठीक है। सर ऐसे ही सेकंड का निकालेंगे।
अब देखो इसी तरह मुझे नीचे वाला निकालना है क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। फाइंड करो, बताओ क्या आएगा। हेलो। यस सर। हाँ, अभी देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ठीक है। यस सर। तो मैंने आपको गिवन दिया हुआ है कि आपको गिवन है एक ट्रायंगल ए बी सी, है ना। यस सर। ये आपको गिवन है, तो आप देख के ही बता दो कि कहाँ पे ये राइट एंगल हो रहा होगा। जो बीच सर में बी लिखा पे। है ना, बी पे हो रहा होगा। यस सर। तो यहाँ पे ये राइट एंगल हो रहा होगा। और इसने आपको दिया हुआ यस है सर। कि जो टेन ए है ना, टेन ए की वैल्यू उसने दे के रखी है 1। ठीक है। यस सर। तो आपको बाकी टेन सारे, एटी। हाँ बाकी सारे उसके रेशियो निकालने हुए हैं, निकालने हैं। ठीक है। यस सर। मतलब 10 है उसने 1 दिया है, मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1/1 है। अब देखो यहाँ पे बी है, तो मैं मान सकता था कि यहाँ यस पे सर। ए होगा, है ना, मान लेता हूँ। हाँ सर। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ क्या होता, सी होता। ठीक। ठीक है। यस सर। अब उसने 10 ए दिया हुआ है 1/1, है ना, मतलब यस सर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस उसने दे के रखा है मुझे। यस सर, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ। यस सर। तो अभी देखो, जब उसने मेरे को परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे के रखा है, तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी दिया हुआ है ना। सर बी सी। यस सर। तो इस पूरे की बी भी सी उसने का लेंथ वैल्यू उसने वन। मेरे को, हाँ 1 दे के रखी है। और बेस क्या हो जाएगा, बी ए हो एंड ए जाएगा। बी। हाँ, ए बी की भी मुझे सर ए उसने बी लेंथ दे वन। के रखी है 1। ठीक है। तो मुझे अगर वन। यस सर। परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो मैं हाइपोटेनियस निकाल सकता हूँ। बताओ क्या आएगा हाइपोटेनियस। यस सर, पाइथागोरस। सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आ रहा है। ठीक है। तो हमें स्क्वायर तो निकालना नहीं है, हमें तो हाइपोटेनियस निकालना है, एच यस सर। निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस यस वाले सर। स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो स्क्वायर से इधर रूट बन जाएगा, है ना। यस एच सर, आ रूट जाएगा बन अंडर जाएगा। रूट टू। ठीक है। यस सर। एच आया आपका अंडर रूट 2। अब इसने बोला है आपसे कि बाकी के सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, वो आप फाइंड करो। बताओ कौन सा यस क्या आएगा। सर। सर फिर इसमें हम लोग थीटा क्या रखेंगे? एक ही परफेक्ट से उससे बताना है आपको, मतलब साइन है, कॉस है, टेन है ना, पहले ये सारे बता दो। फिर यस सर। उसके बाद सी वाले भी बताना है आपको। मतलब पहले आप निकालो साइन है, कॉस है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है, ये निकालो सारे। यस सर। उसके बाद फिर निकालना कॉस के, मतलब सी के रिस्पेक्ट से निकालना उसके बाद। यस सर। सर साइन ए पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। हाइट या हाइपोटेनियस, हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेनियस हाइट। होता है, हाइट नहीं होता। हाइट ही को तो हम परपेंडिकुलर कहते हैं ना। तो यस हाइट सर, मत वही। कहो, परपेंडिकुलर ही कहो आगे, अब हम यही कहने वाले हैं। यस सर। सर साइन ए आया हमारा 1/√2। ठीक है, करेक्ट है। कॉस क्या सर आएगा। कॉस। सर कॉस आया। कॉस भी सेम ही आया सर, 1/√2। हाँ। सर टेन आया है हमारा, टेंजेंट आया 1/1। हाँ, ये तो गिवन भी था। सर ये सर कॉसेक आया है √2/1। करेक्ट है। सेक भी यही आएगा। कॉट सर। क्या आएगा, कॉट भी 1 यस आएगा। सर। तो ये तो हमने सारे ए के रिस्पेक्ट में निकाला है ना। अभी आप निकालो किसके यस सर। रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, मतलब साइन सी, कॉस सी, कॉसेक यस सर। सी, ऐसा करके सारे एंगल निकालो आप। यस सर। सर इसका भी सेम ही आ रहा है सब कुछ। हाँ, क्योंकि अगर मैं सी के रिस्पेक्ट में बात करता तो मेरा जो है ये बन जाता यस सर। परपेंडिकुलर, है ना। यस सर, ए बी ये बन जाता परपेंडिकुलर हो बेस। जाता। तो मुझे कुछ चेंज यस सर। लगता ही नहीं कि हाइपोटेनस तो रूट टू ही यस सर। रहेगा। ठीक है, करेक्ट है। तो आप ना आज बुक से ट्राई करना यस सर। कि आपका जो 8.1 है ना, यस सर, 8.1। इसके क्वेश्चन आप ट्राई करना, एटलीस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो नहीं होंगे या फिर यस सर। जिसमें डाउट हो, वो हम अभी कल की नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। हमने 8.1 तक का सारा कर लिया है।